आखिर कौन है पवन कल्याण? कैसे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया? कैसे पवन कल्याण का लोहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना? कैसे अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अपनी पार्टी को खड़ा कर मजबूती प्रदान करी और आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए? कैसा रहा उनका ये सफर? आइए हम बताते हैं आपको हमारी इस खास पेशकश में। पावर स्टार पवन कल्याण साउथ मूवी के स्टार कलाकारों में से एक हैं। सुनहरे पर्दे पर पवन कल्याण की अलग छाप है, लेकिन इन दिनों पवन कल्याण के चर्चे काफ़ी चर्चित है। आखिर कैसे पवन कल्याण ने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया और आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री भी बन गए? आखिर क्या है पवन कल्याण का प्रोफाइल? कैसे पवन कल्याण ने अपनी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया? अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर उन्होंने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। इसके बाद वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। उन्होंने 2014 में जनसेना पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने 2014 में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन टीडीपी और बीजेपी का समर्थन किया था। 2019 में वह अकेले चुनाव लड़े थे। इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में उनकी पार्टी ने टीडीपी और बीजेपी से गठबंधन किया और 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। बता दें कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण ने पीठपूरम सीट से जीत हासिल की है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण की जनसेना दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब वह चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में शामिल हुए हैं। वह आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम होंगे। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी जनसेना ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ जीत हासिल की है। पीएम मोदी ने भी इनकी जमकर तारीफ। उन्होंने कहा, यह सिर्फ पवन नहीं, पवन एक आंधी है। पीएम मोदी ने यह तारीफ यूं ही नहीं की, उन्हें पता है पवन कल्याण की ताकत आखिर क्या है। 2019 में हुए राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जनसेना ने बहुजन समाज पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर भाग लिया था। इस चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। उस चुनाव में पार्टी ने राज्य 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें केवल 1 सीट पर जीत मिली, जबकि पार्टी 18 लोकसभा सीटों पर भी बुरी तरह हारी। यहां तक कि पार्टी के मुखिया तेलुगु फिल्मों के पावर स्टार पवन कल्याण भी खुद भीमावरम और गजुवाका विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए। इसके बाद पार्टी का एकमात्र विधायक ने जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी में चला गया। 2019 में पार्टी को मिली करारी हार के बाद पवन कल्याण और मजबूती के साथ मैदान में उतरे। हालांकि पार्टी गठन के समय ही कल्याण ने 15 साल की चुनावी योजना लेकर आए थे। वह लोगों का विश्वास पैसे से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। इसीलिए उनको हार और जीत का कोई गम नहीं था। वह अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार बढ़ाने और हौसला अफजाई करने में लगे थे। पार्टी के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि 2019 चुनाव के 1 साल बाद ही पवन कल्याण को जगन मोहन की सरकार का कार्य करने के तरीके को देखकर समझ आ गया था कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। पार्टी के नेता ने बताया कि वह जल्द ही अपने समझ को ध्यान में रखते हुए एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। बीते राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले ही कल्याण चुनावी मैदान में दमदारी के साथ उतरे थे। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बराह और मछुआरों के मुद्दों को उठाना। सूत्रों के मुताबिक जेएसपी जाति सीमाओं को पार करने में कामयाब रही, जिस वजह से कल्याण को लोग घर घर में प्यार देने लगे और समर्थन करने लगे। पार्टी और कल्याण के लिए निर्णायक दौर उस समय आया था जब टीडीपी प्रमुख नायडू की कथित पार्टी और कल्याण के लिए निर्णायक दौर उस समय आया जब टीडीपी प्रमुख नायडू की कथित एपी कौशल विकास निगम घोटाले को लेकर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। नायडू इस दौरान 53 दिनों तक जेल में थे। नायडू के जेल के दौरान कल्याण उनसे मिलने जा रहे थे। इस दौरान कल्याण को बीच में ही रोक लिया गया था और नायडू के हिरासत के दौरान ही कल्याण ने टीडीपी से गठबंधन की घोषणा की थी, जिसके बाद टीडीपी और कल्याण की पार्टी लगातार चुनावों को लेकर लगातार चर्चा में रही और इसके बाद आज परिणाम सबके सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, TV7 भारत।